हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने इंटीग्रल को क्लास 12 तक हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो पोर्शन क्लास 12 का हम कवर कर रहे हैं, उसमें हम आज सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कल भी मैंने बताया था कैसे निकाला जाएगा। 2-3 तरीके 4 तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती कब है। क्या मैंने कल भी बताया था कि हम सीखेंगे कि प्रॉपर रेशनल नंबर और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखो, रेशनल नंबर कोई भी नंबर अगर Q अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में रखा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर, ठीक है। ये दो होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, जब हम अलजेब्रा करते हैं, सिंपल जो हम डिवाइड करते हैं उसे समझ लो। जैसे लिखा है 10 अपॉन 4, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आया? 2 कंप्लीट 2 अपॉन 4। इसको तो हटा दो, ये तो कोशेंट है। अब सही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। 4 2 जा 8, 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 2 और जोड़ लेंगे, ये तो करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 10 10 अपॉन 4 10 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसको तो हटा दो, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो ये हो जाता है प्रॉपर। जब तक न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, वो इम्प्रॉपर होगा। और जब इसको डिवाइड करने के बाद जब कोशेंट अलग कर दिया जाता है, तब रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर और ये नीचे। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है तो वो प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। अब हम जरा पॉलिनोमियल्स में देख लेते हैं। अगर पहले इसे देख लो, x³ प्लस 5x प्लस 7 और ये लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3। इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर वो डिग्री कहलाती है किसी भी पॉलिनोमियल पे जो हमारे पास मैक्सिमम पावर जो लगी होती है वेरिएबल पे, वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस पे सबसे ज्यादा पावर कितनी लगी है वेरिएबल पे? x पे 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। और इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी लगी है? 2, डिग्री कितनी हो गई? 2। बात वही है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की कम है, बिल्कुल ऐसे ही केस 10/4, ऊपर वाली डिग्री ज्यादा है नीचे वाली कम है, तो वो इम्प्रॉपर होगा। पहले हमें डिवाइड करके ऊपर वाले की डिग्री कम करनी पड़ेगी। आई विल टेल यू कैसे होगा, सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग, आई विल टेल यू, ओके। प्रॉपर, बहुत सही, उल्टा कर लो बस। x³ प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले की डिग्री अब कितनी है? 2, तो मैक्सिमम पावर 2 लगी है, नीचे वाले की 3। अब सही है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3। अब सही है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? दोनों की डिग्री इक्वल है तब भी तो हम डिवाइड करेंगे। देखो डिग्री हमेशा नीचे वाले की कम होनी चाहिए,
अगर ऊपर ज्यादा है तब भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर इक्वल है, यहां भी 3 होता, यहां भी 3 होता, तब भी हम डिवाइड करेंगे, तभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा। नीचे वाले की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए, न इक्वल न ज्यादा। नीचे वाले की डिग्री, वो मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर वाले की डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, कम। अब मैंने उल्टा बता दिया, अभी मैं अच्छा खासा बता रहा था कि ऊपर वाले की डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, कम, नीचे वाले की डिग्री हमेशा ज्यादा है, तभी कि वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इसको प्रॉपर बताने लगा था, वो पहले ही मैंने समझा दिया कि 10 और 4 से ही मैंने समझा दिया था कि ऊपर न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कम, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ज्यादा। यहां भी समझाया था 10 और 4 ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि तो ऊपर क्या है, ज्यादा, नीचे कम। प्रॉपर क्या होगा, हमें ऊपर कम हो जाए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर कम नीचे ज्यादा। वो बात अलग की, आप इसे काट लेंगे 2 3 या ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे ये, इसकी डिग्री ऊपर कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो ऊपर डिग्री ज्यादा है, कम है, और नीचे डिग्री ज्यादा है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर डिग्री ज्यादा हो गई और नीचे की डिग्री कम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इक्वल भी हो गई, मान लो ऊपर भी 3 होता, नीचे भी 3 होता, आप कहोगे सर अब, तो अब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे की डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर की हमेशा कम। अगर ये वाली है तब भी डिवाइड करेंगे, नीचे की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर की कम। मैं सब समझाऊंगा आपको, समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। मैं सब कराऊंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलकर भी कराऊंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। आगे देखते हैं। अब आता पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आज तक पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज होते हैं हमेशा किसमें, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में। अगर इम्प्रॉपर है तो उसे हम प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर क्या मतलब, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से, यानी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा है उसकी डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। तो अगर ऊपर वाले की ज्यादा है नीचे वाले की कम है, तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे और उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या मैंने बताया अभी, ऊपर वाले की ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से। डिवाइड करने के बाद हम जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर लिख लेंगे कोसाइन साइड में, उससे मतलब नहीं, अपॉन जिसे हमने डिवाइड किया। तो ऊपर जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाएगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो काय में आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा तो कोई बात ही नहीं, यानी अगर इम्प्रॉपर में है तो उसे प्रॉपर में बदल लेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और अगर प्रॉपर में है तो कोई बात ही नहीं। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज होंगे वो हमेशा कितने होंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में, यानी इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में बदल लेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और अगर प्रॉपर में है तो कोई बात नहीं। अभी मैं इम्प्रॉपर वाले भी आपको सिखाऊंगा, पहले प्रॉपर वाले सीख लीजिए, ठीक है, आएंगे अभी। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। बस यहां देखते चलिए। तो इसका पहला पार्ट है नॉन लीनियर ये नॉन रिपीटिंग वाला पहले कर लो। लीनियर प्लस नॉन
रिपीटिंग, लीनियर प्लस नॉन रिपीटिंग, यानी पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा कब होंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में। ये तो पता ही चल गया इम्प्रॉपर है तो हमें प्रॉपर करना है, 7वीं 8वीं 10वीं बार बता रहा हूं। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर भी मैं कई बार बता चुका। अब उसका पहला पार्ट क्या कर रहे हैं? लीनियर हो और नॉन रिपीटिंग फंक्शन हो, लीनियर हो और नॉन रिपीटिंग फंक्शन हो। आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आई लीनियर और नॉन रिपीटिंग फंक्शन। अभी मैं आपको बताता हूं, चौक ले लूं। अभी आई विल टेल यू फर्स्ट। जैसे कहीं लिखा है ये है, तो ये पहली बात तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कहेंगे आप कैसे सर? देखो ऊपर देखो न्यूमरेटर में x, जो p और q तो कांस्टेंट हटा दो, जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है, ये तो कांस्टेंट हटा दो। वेरिएबल कितना? x, x पे पावर कितनी लगी? जब कुछ नहीं लगाओ तो कितनी लगी होती है? 1, यानी ऊपर वाले की डिग्री न्यूमरेटर की कितनी आ गई? 1। ठीक, नीचे आ जाओ, a और b तो कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, x की x से होगी, x की b से होगी, a की x से होगी, a की b से होगी। पहले x की x से करो, x की x से करोगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x से, फिर x की b से, आप सब जानते होंगे, a की x से, a की b से। आप ये भी जानते होंगे कि इन दोनों की इन दोनों से मल्टीप्लाई होती है। तो x की x से करो, क्या आएगा? x स्क्वायर। आगे के रहने दो, आगे के भी रहने दो कि x की b से dx, a की x से ax और a की b से ab। अभी रहने दो, x की जब x से करी तो कितना है? x स्क्वायर। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो वेरिएबल x का x की x से करके कितना मिलता है? x स्क्वायर। तो नीचे वाले की डिग्री कितनी हो गई? 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर x पे डिग्री मैक्सिमम पावर ऑन x, वेरिएबल कितनी थी? 1। नीचे मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल यानी मींस x पे कितनी आई? मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो, न्यूमरेटर में डिग्री कम हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है सर, तो मैं पहला इस मेथड के सवाल करा रहा हूं। इसको कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं करते, इसको सॉल्व करने के लिए हम करते एक कांस्टेंट लिखा, उसके ऊपर में अब सर ये भी ये है, ये भी ये है, हटाओ लो, c अपॉन एक्स प्लस ए लिखा प्लस d अपॉन एक्स प्लस बी, यानी इसके अपॉन में x प्लस ए लिख लिया, इसके अपॉन में x प्लस बी, एक कांस्टेंट c और b। c अपॉन एक्स प्लस ए प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी जब करेंगे तो हमें ये जो हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमें अलग अलग दो पार्ट्स में मिल जाएगा। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बस इतना समझ लीजिए, प्रॉपर तो रेशनल फंक्शन हो गई, नॉन रिपीटिंग यानी x प्लस ए और x प्लस बी रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग है, यहाँ a है या b है। तो क्या करा? एक कांस्टेंट c अपॉन एक्स प्लस ए के संग लगा लिया प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी के संग लगा लिया। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये होते हैं। इसको लिख लिया, मैं आपको एक सवाल ही करके दिखाता हूं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल कर दूंगा सीधे। मैं एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई मीन टू से। देखो मैं ये वाला निकालता हूं, इंटीग्रल निकालना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए इसको निकालता हूं। ठीक है, अब मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखाता हूं, फिर इस इंटीग्रल को करूंगा। हमारे पास क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है सर, लिख लिया।
अभी कोई परेशानी नहीं है सर। अब इसको अब देखो अलग अलग है दोनों, एक x प्लस ए एक x प्लस बी। यहाँ ए का काम क्या कर रहा है, ए ही कर रहा है, और बी का काम माइनस ए कर रहा है। अभी ये मैंने पिछला बताया था x प्लस ए और x प्लस बी, तो बी का काम क्या कर रहा है, माइनस ए। दोनों अलग अलग है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे x पे पावर कितनी है 2, तो डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2, ऊपर x है नहीं, और न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 0। जब कुछ है नहीं तो x पे पावर 0, x पे पावर 0 का मतलब 1, तो पावर कितनी है न्यूमरेटर में 0, तो न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में डिग्री वेरिएबल की ज्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ठीक है सर। अब इसे देखते हैं, इस वाले को मैंने क्या करा था, बताया था आपको कैसे लिख लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए। अच्छा c लिखा था सर आपने, तुम c लिख लेना यार, मेरी a आदत पड़ी हुई है, तुम c लिख लेना, c अपॉन एक्स माइनस ए प्लस d अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है सर। यहां पे ऐसी रहने दिया x माइनस ए, यह कितना 1, भैया इसका एलसीएम क्या आया, x माइनस ए एक्स प्लस ए, इसका एलसीएम, इसको ऐसे ही तो तोड़ लेते हैं, c अपॉन एक्स माइनस ए प्लस d अपॉन एक्स प्लस ए। अभी तो समझाया था पार्शियल फ्रैक्शन जब लीनियर होता है नॉन रिपीटिंग, तो c की किससे हुई x प्लस ए से, प्लस d की किससे हुई x माइनस ए से, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। सी की एक्स से सी एक्स प्लस सी की ए से सी प्लस डी की एक्स से डी एक्स और डी की ए से माइनस का डी, ये तो कट गया एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए से एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए कट गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू सी एक्स और डी एक्स में से एक्स कॉमन ले लो, सी एक्स प्लस डी एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या आया सी प्लस डी एक्स प्लस इसमें से सी ए और डी ए में से ए कॉमन ले लो, तो क्या बचा सी माइनस डी, सी माइनस डी क्या कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ है कितना 1, तो बेटा यहाँ अब इधर देखो एक चीज, यहाँ पे x कितना है, ये तो 1 है, x है नहीं तो 0x, जब x है नहीं, x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर भी नहीं, यहाँ केवल क्या चल रहा है 1, एक कांस्टेंट है 1, यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है इधर साइड में, ये जो चल रहा था यहाँ x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या मान लिया 0x। अगर यहाँ x स्क्वायर ही होता इधर साइड में RHS में, तो x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट हम आगे चल के क्या मान लेते x स्क्वायर का भी नहीं है, 0x स्क्वायर x का भी नहीं है, तो 0 की x से 0 की x स्क्वायर से 0x स्क्वायर, ये 0, तो कुल मिला के कितना रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। फिलहाल तो यहाँ x स्क्वायर के कोफिशिएंट की जरूरत ही नहीं है, हमें बस x के कोफिशिएंट की जरूरत है। तो आप दोनों तरफ के कोफिशिएंट करो, कंपेयरिंग coefficient of x and constant on both side। कंपेयर करो x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, सी और डी भी कांस्टेंट ही लेके चले थे, और ये भी हमारा क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको रब कर, चलो पहले यहाँ कर दूं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो। तो भैया यहाँ x का कोफिशिएंट कितना c प्लस डी, x का कोफिशिएंट कितना x के साथ कितना लिखा है c प्लस डी, और यहाँ x के साथ कितना लिखा है 0। अरे भाई 0 इसीलिए तो लिखा था, यहाँ x है ही नहीं, x नहीं है यानी 0 की x से 0 यानी x का कोफिशिएंट कितना है 0। एक इक्वेशन आ गई आपकी ये 1। यहाँ कांस्टेंट कितना है
सी माइनस डी ए, कांस्टेंट कितना है आपका सी माइनस डी, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, जैसे यहाँ x के साथ ये लिखा था, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा कितना सी माइनस डी ए, और यहाँ कांस्टेंट कितना है 1, तो यहां से सी माइनस डी कितना आया 1, इक्वेशन कितनी आ गई 2, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूं, ये तो सीधे एलसीएम में बोलिए, तो भैया इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, c प्लस डी इज इक्वल टू 0, c माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, डी से डी गया, c और c, 1c और 1c, 2c इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ये 0 तो 0 है, केवल 1 अपॉन ए बचा, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 2a, c कितना आ गया 1 अपॉन 2a, d आ जाएगा आपका, इधर से देखो d कितना हो जाएगा, प्लस का c इधर जाके, अरे c प्लस डी, सर फिर से कर दीजिए, यहां से ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली c प्लस डी क्या था 0, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c, प्लस का c इधर जाके माइनस का c, तो माइनस c कितना निकल के आया, तो c और d निकल आया, c कितना हो जाएगा 1/2a और d कितना हो जाएगा -1/2a, ठीक है, बस हो गया, लगा इसमें लगा देंगे, ये निकल आया हमारा, कर दीजिए सर, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आया, किसको ये लिखा था, ये चीज तो है, इसको ये लिख लिया था, ये इसकी इक्वल है, तो c की जगह क्या लिखा 1/2a, c की जगह क्या लिखा 1/2a और x माइनस ए अपॉन, नहीं तो x, c की जगह 1/2a x माइनस ए, प्लस d की जगह -1/2a, -1/2a, d की जगह, और d की जगह -1/2a, -1/2a और x प्लस ए, लिख दिया, c और d की वैल्यू निकल आई पार्शियल फ्रैक्शन से, खत्म हो गया भैया, ठीक है। अब बस मैं वो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल करूंगा, देखिए भैया, तो ये कितना हो गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना हो गया 1/2a, तो दोनों में से कॉमन ले लो, 1/2a कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/x माइनस ए, 1/2a कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस ए प्लस माइनस 1/x प्लस ए, ये आ गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 1/x स्क्वायर माइनस ए, बस कर लो। अब ये इंटीग्रल का मैंने बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको तोड़ के ये ले आया, यानी ये चीज इसकी इक्वल हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करा प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए, जो क्या था नॉन रिपीटिंग, x माइनस ए x प्लस ए, ठीक है। अब कर लो भैया इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, इसी का तो करना था, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख लूंगा 1/2a, तो बाहर लिख लिया, इंटीग्रल किसका करूंगा 1/x माइनस ए dx प्लस 1/, प्लस तो ये माइनस, माइनस 1/x प्लस ए dx, इसका इंटीग्रल खत्म, तो 1/x का log x, तो 1/x माइनस ए का log x माइनस ए, माइनस
ये वाला 1/x का log x, तो 1/x प्लस ए का log x प्लस ए, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b, log a माइनस log b क्या होता है? log हो गया। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, हम इसको यूज करेंगे। समझ में आ गया? कहीं कोई परेशानी? अब एक इंटीग्रल आप लोग करिएगा इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही करके लाइएगा, बस मैं उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या कर दे रहा हूं मैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस का था जो मैंने किया, और ए स्क्वायर माइनस का था, अब उल्टा कर दिया, ए स्क्वायर प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया। कुछ मत करो, सर क्या करें? इसको क्या करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, दो हो गए, नॉन रिपीटिंग है तो क्या करोगे? एक सी के अपॉन में क्या लिखोगे? ए माइनस एक्स प्लस डी के अपॉन में क्या लिखोगे? ए प्लस एक्स। अब भैया सी और डी की वैल्यू निकाल लाओगे, इन दोनों को सॉल्व करते करते। ये तो कट जाएंगे, ये इधर हो जाएगा, ये इधर, जैसे पिछला करा था। और भैया करते करते जब आप वैल्यू लगा देंगे सबकी, तो मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूं, ये क्या, ये तो अलग ही होगा। वन अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा हाँ, एक कांस्टेंट सी लगा लेना, बाद में कहो सर आपने पिछला स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी कर दिया, कांस्टेंट नहीं लगा, एक कांस्टेंट सी लगा लेना। हाँ, किसका निकल के आएगा ये? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स और 1/2, इसमें भी 1/2 आ जाएगा, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या होता था? ऊपर माइनस नीचे प्लस, और इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसको करके देखिएगा। कल मैं दूसरी तरीके का रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन कराऊंगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए यूज होते हैं। तो इन प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में कैसे बदलेंगे वो मैं आगे जब इंटीग्रल कराऊंगा तब बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को तो बदलना सिखा दूं, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे इंटीग्रल सॉल्व होते हैं कल मैं कराऊंगा। आज कराया था लीनियर नॉन रिपीटिंग, कल कराऊंगा लीनियर रिपीटिंग, ठीक है। उस पर भी मैं इस पे ये जो मैंने दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल निकाले, एक तो मैंने निकाल दिया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा आपको निकालने को दिया है तो ये निकल के आएगा। इस पे मैं कल एक दो इंटीग्रल भी सॉल्व कराऊंगा और फिर लीनियर नॉन रिपीट लीनियर रिपीटिंग पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, वो कैसे इंटीग्रल सॉल्व किए जाएंगे वो मेथड भी आपको सिखाऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।